हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्कोप या फिर ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट्स के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं या फिर ब्रांचेस हो सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा प्रोडक्शंस मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारे मैनेजमेंट्स के स्कोप ऑफ मैनेजमेंट्स में हमारा पहला पॉइंट क्या आएगा कि किसी भी प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, उसको तैयार करना और किस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा, ये हम देखेंगे। ठीक है। प्रोडक्शंस मैनेजमेंट इम्प्लाइज planning, organizing, directing and controlling the production function so as to produce the right goods in right quantity at the right time and at the right cost. प्रोडक्शंस मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी प्रोडक्शंस के काम होते हैं, प्रोडक्ट्स फंक्शंस होते हैं, उनके जो भी डायरेक्टिंग्स एंड कंट्रोलिंग्स को लेकर के एक प्लान तैयार किया जाता है जिससे कि सो एज टू प्रोड्यूस द राइट गुड्स, यानी कि जिससे कि हम लोग जो भी हम लोग का प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, जिसको हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसको सही मात्रा में यानी कि सही तरीके से हम लोग गुड्स को इन राइट क्वांटिटी यानी कि सही मात्रा में, एट द राइट टाइम यानी कि सही समय पर, एंड एट द राइट कॉस्ट यानी कि सही प्राइस पर हम उस प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए, उसको उपलब्ध करवा पाए लोगों को। ठीक है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, यानी कि इसमें फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूड रहता है। पहला होता है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको डिजाइन करेंगे। सेकंड हमारा प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, यानी कि जो भी हमारे प्लांट की लोकेशंस होते हैं उसके लेआउट को हम तैयार करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स हमें तैयार करना, ये हम डिसाइड करेंगे। फोर्थ है हमारा प्लांट फैसिलिटीज एंड मटेरियल्स हैंडलिंग, हम जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वहाँ का जो प्लांट है वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, साफ सुथरा है कि नहीं, ये हम देखेंगे। और जो भी मटेरियल्स होते हैं या फिर गुड्स होते हैं उसको हम लोग हैंडल करेंगे। प्रोडक्शन मैनेज प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या होगा कि हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसका हम अच्छी तरीके से प्लान तैयार करेंगे और उसको कंट्रोल भी करेंगे। सिक्स पॉइंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसको अगर वो ख़राब हो जाते हैं या फिर मशीन ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करना है और उसको मेंटेन करके रखना है। सेवन पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे और उसमें उसके क्वालिटीज़ क्या है उसको भी हम देखेंगे, उस पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। 8 पॉइंट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोगों को कैसे प्रोडक्ट पसंद है ये हम रिसर्च करेंगे और उसके मुताबिक हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम तैयार करेंगे, यानी कि उसको हम डेवलप करेंगे। 9 पॉइंट हमारा सिंप्लीफिकेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस एक्सेट्रा, यानी कि सिंप्लीफिकेशंस मतलब कि बहुत सारे लोगों को साधारण तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं और बहुत सारे लोगों को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो भी अट्रैक्टिव होगा हम वैसा ही लेबल या फिर पैकेजिंग हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए तैयार करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शंस मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड सप्लाइंग देम द गुड्स एंड सर्विस विच कैन सेटिस्फाई देयर वांट्स, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से का मीनिंग होता है कंज्यूमर्स की जो भी ज़रूरत होती है उसको पहचान करना होता है और उन वस्तुओं यानी कि वैसे गुड्स एंड सर्विस को उनको सप्लाई करना होता है जो कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है। तो जो जो भी कंज्यूमर्स के नीड्स होंगे जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके, हमें वैसे गुड्स एंड सर्विस को उन्हें सप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो ये होता है हमारा मार्केटिंग एक्टिविटी से। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इट इन्वॉल्व द फ्लोइंग एक्टिविटीज, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है ये अब हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले तो हमें मार्केट पे यह रिसर्च करना होता है कि मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, उसको हमें खोजना होता है। और जो भी कंज्यूमर्स के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती है, यानी कि उनकी ज़रूरत क्या है और वो क्या एक्सेप्टेशंस रखते हैं, यानी कि क्या हमसे उम्मीद रखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर कर, इसका हम रिसर्च करते हैं। सेकंड पॉइंट में प्लानिंग एंड डेवलपिंग सुटेबल प्रोडक्ट्स,
जो भी हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उसका अच्छी तरीके से प्लान तैयार करेंगे और जो भी सुटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हमें डेवलप करना होता है। थर्ड पॉइंट हमारा सेटिंग एप्रोप्रिएट प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट्स का सही दाम सुनिश्चित करना। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का दाम अगर हम गलत रखेंगे, अगर हम एक पेन का दाम जो कि 3 रुपया का है, अगर हम उसकी कीमत 10 रुपये रख देंगे तो कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा। तो इसी तरीके से हमारे जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसका दाम हमें सही तरीके से रखना है। फोर्थ पॉइंट हमारा सिलेक्शन द राइट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये हमें डिसाइड करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज। जब हम सेल्स को लोगों को अपना सामान सेल्स कर देंगे यानी कि बेच देंगे, तो आफ्टर सेल सर्विसेज यानी कि बेचने के बाद भी उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि कंज्यूमर हमारी तरफ में अट्रैक्ट हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी फ्रिज को बेचने के बाद में उसे एक अच्छे से, फ्रिज या फिर टीवी को बेचने के बाद में उसे अच्छे कार्टून में पैक करना, फिर उसके ऊपर में एक बड़ा सा कवर लगाना जो कि गत्ते का होता है, उसको देना, फिर उसके घर तक उस सामान को पहुंचाना। तो ये होता है हमारा बेचने के बाद में सर्विस यानी कि सेवाएं उपलब्ध करवाना, जिससे कि कंज्यूमर खुश हो, हमें अच्छे अमाउंट दे और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है ये हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीक्स टू इंश्योर द राइट अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ फंड्स टू बिजनेस एट द राइट टाइम एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सही टाइम पर और सही कॉस्ट पे, देखिए, टू बिजनेस एट द राइट टाइम एंड एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सही टाइम पर और रीजनेबल कॉस्ट पर यह व्यवसाय के लिए यानी कि बिजनेस के लिए एक सही अमाउंट, देखिए, इंश्योर द राइट अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ फंड्स टू बिजनेस, यानी कि यह बिजनेस के लिए सही अमाउंट और जो भी फंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंड्स, उसको यह सुनिश्चित करना चाहता है, इंश्योर करना चाहता है बिजनेस के लिए, जिससे कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाए तो हम लोग लोन लेते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं या फिर हम लोग फंड्स लेते हैं। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिससे कि हम किसी ना किसी के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड प्लानिंग जो होती है उसको तैयार करना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इट कॉम्प्राइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला है हमारा एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी कैपिटल्स होते हैं जो कि लगने वाले होते हैं उसका हमें एस्टिमेशंस करना होता है, यानी कि उसको इकट्ठा करना होता है। ठीक है, यानी कि कैपिटल्स मतलब पूंजी बोल सकते हैं या कैश बोल सकते हैं या फिर मनी, उसी को बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि हमें एक अप्रोप्रिएट फंड तैयार करना जितना कि हमारे बिजनेस में लगे, और जो भी हम लोन ले रहे हैं या फिर फंड्स ले रहे हैं उसका हम एक ऐसा फंड्स ले जिससे कि हम उसको अप्रोप्रिएट कर पाए और कि हम इसका सही टाइम पर हम इसका जो भी लोन है या फिर इंटरेस्ट है उसको हम चुका पाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा रेसिंग द रिक्वायर्ड फंड्स एट द राइट टाइम। जो भी इसके रिक्वायर्ड फंड्स होते हैं उसको सही टाइम पर, यानी कि हम अपने बिजनेस को डेवलप भी कर पाए और इसके जो भी फंड्स है उसको अपने अकॉर्डिंग ही चला सके। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम कोई लोन या फिर फंड्स लेते हैं तो उसके बारे में हमें पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। उसके बारे में हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि वह किस तरीके का लोन है, कहीं कोई गलत तरीके का तो नहीं है। तो ये हमें इन सारी चीज़ों का पता कर लेना चाहिए, उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए, इंटरप्रिटेशंस कर लेना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर कर। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट में हम देखें पर्सनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि
पर्सनल मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसका प्लानिंग तैयार करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, प्रोक्योरमेंट करना एंड डेवलपमेंट करना, उसका कंपनसेशंस करना और उसका मेंटेनेंस करना एंड इंटीग्रेशंस करना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है पर्सनल मैनेजमेंट में। यानी कि किसी भी जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसको खरीदना, बेचना या फिर उसको डेवलप करना या फिर जो भी उसके नुकसान होते हैं, कंपनसेशंस मतलब नुकसान जो भी होते हैं उसका भरपाई करना, मेंटेनेंस यानी कि उसका रख-रखाव करना, वो किस तरीके का होगा ये देखना और इंटीग्रेशंस यानी कि उसको एकीकरण करना, ये हम देखते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है? और हम देखेंगे इसके इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये भी हम देखेंगे। तो इसमें है इट कंसिस्ट्स द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ यानी कि इसमें फ्लोइंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं। पहला है मैन पावर प्लानिंग यानी कि जो भी जनशक्ति होती है यानी कि लोगों के द्वारा जो प्लान तैयार किया जाता है उसको हम लोग बोले रिक्वायरमेंट करना यानी कि किसी भी काम को करने के लिए कितने व्यक्ति की ज़रूरत है, उसका हम लोग देखेंगे कि किस व्यक्ति में जो भी योग्यता होती है उसको चुनना यानी कि भर्ती करना उसका। थर्ड पॉइंट हमारा सिलेक्शन यानी कि उनको चुनने के बाद में जो भी सही व्यक्ति होते हैं काम के लिए उनका सिलेक्शंस किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है उसका ट्रेनिंग देना यानी कि सिलेक्शंस के बाद में उनका ट्रेनिंग देना होता है। फिफ्थ पॉइंट है एप्रिशियल्स, एप्रिशियल्स का मतलब हो जाएगा उनका मूल्यांकन करना कि वो किस तरीके के काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद में उनका चुनाव किया जाता है कि कौन से व्यक्ति सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और उनके बेस पर उनका प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र किया जाता है। और लास्ट में एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज यानी कि एम्प्लॉयज़ के जो भी उनके जैसे कि पीएफ कटना, उनको स्पेशल से सर्विस प्रोवाइड करना जो कि लोगों को दी जाती है हॉस्पिटल में और या फिर वाटर ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना होता है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर सर्विसेज में। लास्ट पॉइंट हमारा पर्सनल रिकॉर्ड एंड रिसर्च यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करें उनका एक पर्सनल रिकॉर्ड तैयार करना होता है और उसके बेस पर यानी कि कौन से व्यक्ति कैसा काम कर रहे हैं उस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट। Office management is concerned with planning, coordinating, and controlling office activities, controls of forms and stationeries, fillings and indexing, business correspondence, collections, storage, and disseminations of information are the main activities of an office. An office serves as the nerve centers of business activities. ऑफिस मैनेजमेंट जो होता है वह ऑफिस से रिलेटेड यानी कि ऑफिस से जो भी कंसर्न होते जो भी उससे संबंधित होते हैं उससे रिलेटेड वह प्लान तैयार करता है, उसको कोऑर्डिनेटिंग करता है एंड कंट्रोलिंग करता है। ओके, कंट्रोल्स ऑफ फॉर्म्स एंड स्टेशनरीज यानी कि यह कंट्रोल्स ऑफ फॉर्म्स यानी कि जो भी लेटर्स आते हैं ऑफिस को उसको यह देखता है और जो भी स्टेशनरीज होती है उससे रिलेटेड यह काम को देखता है और इसमें जो भी बिज़नेस को लेकर कर जो भी इसके कलेक्शंस होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं यानी कि जो भी बिज़नेस के लेटर वगैरह आते हैं ऑफ़िशियल लेटर, ईमेल वगैरह जो भी आते हैं उसका यह कलेक्शंस करता है, स्टोरेज करता है, डिसएमिनेशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है वह लोगों तक एक दूसरे के ज़रिए पहुँचाता है। आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑफिस यानी कि यह जो भी होते हैं ऑफिस के जो भी जितने भी मतलब काम होते हैं ऑफिस के वो ये सारे काम ऑफिस मैनेजमेंट ही उसको कंट्रोल करता है, उसको प्लान करता है और कोऑर्डिनेटिंग करता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वह ऑफिस के मेन काम होते हैं एंड ऑफिस सर्विस एज द नर्व सेंटर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी कि जो भी ऑफिस का काम होता है यानी कि जो भी इसका सर्विस होता है यह एक नर्व सेंटर यानी कि सबसे मेन सेंटर होता है किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, एक नर्व होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर को अगर कोई मच्छर भी अगर हमें काटे, तो उसकी सूचना हमारे दिमाग तक पहुँचा देती है। तो यही चीज़ें होती है ऑफ़िस मैनेजमेंट्स में कि ऑफ़िस मैनेजमेंट से जो ही होता है और बिज़नेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें एक नर्व सेंटर के रूप में यह काम करता है। ठीक है ना? ये होता है नर्व सेंटर। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या-क्या होते हैं
और मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया इसमें क्या-क्या इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पूरा प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, जहाँ से आप जा कर वीडियो को देख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।